विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सम यूटिलिटी, मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है। तो वाटर की यूटिलिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी होती है, वेजिटेबल्स की भी होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो सभी की यूटिलिटी है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटीज आर नोन। देखिए, आपको बताना है कौन से ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी हम लोग को पता होती है। ऐसे रिसोर्स को क्या कहते हैं? तो ऐसे रिसोर्स को कहते हैं एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जो पता तो है हम लोग को कि वहां पर पाए जाएंगे, लेकिन अभी भी उनके बारे में खोजबीन जारी है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, मतलब जिसके पास एबिलिटी है कि वो आगे चल के यूटिलाइज किए जा सकते हैं, तो उसको पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में कहा गया रिसोर्सेज यूज्ड केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। तो रिन्यूड मतलब रिन्यू होने का जो टाइम जिसको मिलता है, ठीक है, मतलब ऐसे रिसोर्स यूज्ड केयरफुली, मतलब ये एक आपको डेफिनेशन दी गई है कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज किया गया और उसको टाइम दिया गया कि वो रिन्यू हो सके। तो उस मतलब जो फिनोमेना है इसको क्या कहा जाएगा? तो दिस इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। क्या कहते हैं इसको? रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट तंजानिया इज सिचुएटेड। तो तंजानिया कहाँ पर सिचुएटेड है आपको बताना है। तो आप लोग ने एक डेजर्ट सुना होगा, किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो एक जगह है, तो वो आप लोग ने सुनी होगी, वो तंजानिया में ही, और ये है कहाँ पर? ये अफ्रीका में है। ठीक है, किलिमंजारो एक फॉरेस्ट भी है, बहुत ही बड़ा, मतलब माउंटेन कह सकते हैं, इस तरीके का है किलिमंजारो। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज। तो सॉइल की जो लोअर मोस्ट लेयर है वो क्या है? विच मेटल इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। देखिए, बहुत सारी चीजें बैकबोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी घर बनते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी मशीन्स बनती हैं, वो सबकी सब इसी मेटल से बनती है, और वो कौन सी मेटल है? स्टील है। तो स्टील इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से जो एनर्जी ऑब्टेन करी जाती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अर्थ के अंदर जो हीट होती है उससे मेनली ये एनर्जी ऑब्टेन करी जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है। ठीक है, बायोगैस जो है वो जो कचरा वचरा होता है उससे बायोमास बनाया जाता है, और उसको फिर जब बर्न करते हैं या उससे जो गैसेस निकलती है, जैसे मीथेन गैस निकलती है, तो उसको बायोगैस हम लोग कहेंगे। थर्मल एनर्जी जो है कोयले को गर्म करने से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको थर्मल एनर्जी कहा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस बर्ड सेंचुरी। अब देखिए, बर्ड सेंचुरी इसमें कौन सी है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क नहीं है, टाइगर पार्क एट दुधवा नेशनल पार्क ये भी नहीं है, गिर फॉरेस्ट ये भी बर्ड सेंचुरी नहीं, लेकिन भरतपुर जो है ये आपकी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, एक कोयला देव जो नेशनल पार्क है, ठीक है, वहां पर ये सेंचुरी पाई थी, उसी के पास में है ये। ठीक है, और मेनली हो है क्या कि बहुत सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पर चली आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, व्हाट इज द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स कॉल्ड। तो ग्रेप्स का जो कल्टीवेशन है वो कहलाता है विटीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर क्या होता है? तो सेरीकल्चर आप लोग ने देखा होगा, जो सिल्क वॉर्म होती है, सिल्क वॉर्म को जो रियर करते हैं, सिल्क वॉर्म को जिससे सिल्क बनती है, ठीक है, उसको रियर करने वाले कल्चर को कहते हैं सेरीकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरा मतलब फूल हो गए, और हॉर्टिकल्चर भी कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे पौधे होते हैं उसकी जो कल्चर होती है, उसका जो कल्टीवेशन होता है उसको हॉर्टिकल्चर कहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री है, जिसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, नाम चेंज हो गया इसका, इसका नाम अब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो एमएचआरडी कब आई थी सेंट्रल लेवल में, ये आपको बताना है यहाँ पर, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो एमएचआरडी जो आई है वो 1985 में ये स्टार्ट हुई थी, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ इज नेम्ड एज। तो देखिए, क्या बताना है कि वो जो प्रोसेस होता है जिससे मिनरल्स को निकाला जाता है रॉक से। ठीक है, अब आपको पता होगा सेडिमेंट्री रॉक में ज्यादातर फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो सरफेस ऑफ अर्थ में जो भी रॉक्स बरीड है उसके नीचे, तो उसमें जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये पूछा गया, तो उसको कहते हैं माइनिंग। ठीक है, जैसे आप लोग ने देखा होगा गोल्ड की माइनिंग होती है, एक पिक्चर भी आई होगी, केजीएफ आप लोग ने देखी होगी। ठीक है, केजीएफ का फुल फॉर्म क्या है? चलिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि केजीएफ का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म आप लोग इसका जरूर लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसमें एक आपको गोल्ड फील्ड्स देखने को मिलती है जो कर्नाटका में है, तो वहां पर भी माइनिंग होती थी। इसी तरीके से डायमंड की माइनिंग बहुत ज्यादा जोहानसबर्ग में फेमस है। इसी तरीके से कोई भी मिनरल है उसको जब माइनिंग करी जाती है तो उससे मतलब जब अर्थ की माइनिंग करी जाती है, रॉक्स की माइनिंग करी जाती है, तो हम लोग को मिनरल्स मिलते हैं।
विच फैक्टर इफेक्ट दी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री की लोकेशन किस पे डिपेंड करेगी, तो बिल्कुल लैंड पे डिपेंड करेगी कि लैंड कैसा है। लेबर पे डिपेंड करेगी कि जो जहाँ पर इंडस्ट्री बनाई जा रही है वहाँ पर लेबर थोड़ा चीप मिलना चाहिए, सस्ते मिल जाने चाहिए। कैपिटल पे भी डिपेंड करेगी कि पैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पे आते हैं 13th क्वेश्चन में कहा गया नेम द प्रोसेस इन विच डीप वेल्स आर बोल्ड टू टेक आउट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकालने के लिए जो डीप वेल खुदाई होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ड्रिलिंग। नेक्स्ट पे आते हैं द एवरेज डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तो पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है उसकी अगर एवरेज डेंसिटी देखी है तो डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसे ये मान लीजिए एरिया है, ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो इसमें कितने लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसी को पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग कहते हैं। तो विश्व की पूछी गई वर्ल्ड की है 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ दीज इज नॉट अ कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, अगर कोई भी चीज बोई जाती है तो उसको बेचने के लिए जब कोई चीज बोई जाती है, ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए जब फार्मिंग करी जाती है तो उसको कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। तो कमर्शियल ग्रेन कमर्शियल फार्मिंग होती है, मिक्स्ड फार्मिंग भी वही है, प्लांटेशन वही, लेकिन ऑर्गेनिक जो है वो मेनली अभी कमर्शियल फार्मिंग नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 16th क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन यूरोप हैज लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ आयरन, तो सबसे ज्यादा आयरन की डिपॉजिट कहाँ पर है यूरोप में, तो यह है रशिया में। हालांकि जो रशिया है वो एशिया में भी आता है, याद रखिएगा रशिया एक ऐसी कंट्री है जो एशिया में भी आती है और साथ ही साथ ये यूरोप में भी आती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया क्वेश्चन नंबर 17 है द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज डैश, तो देखिए अप्रोक्सीमेटली अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये 8 बिलियन पहुंच गई है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन, तो मरीन देखिए मरीन नाम से पता चल रहा है ओशन से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, ओशनिक वाटर से रिलेटेड है, तो जितने भी ओशनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड होती है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पे आते हैं 19th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यूजुअली प्रैक्टिस कमर्शियल एग्रीकल्चर, तो सबसे ज्यादा कमर्शियल एग्रीकल्चर है इनमें से अगर देखा जाए कमर्शियल एग्रीकल्चर मेनली कहाँ पर मतलब प्रैक्टिस किया जाता है, तो इंडिया में छोटी मतलब इंडिया में मेनली सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, हालांकि कमर्शियल होती है लेकिन जो छोटे मोटे किसान होते हैं वो अपना पालन पोषण करने के लिए जिसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं वो भी करते हैं, तो यहाँ पर मेनली कमर्शियल नहीं होती है। बांग्लादेश में भी नहीं होती है, भूटान में भी नहीं होती, मेनली यूएस में जो होती है वो कमर्शियल फार्मिंग होती है या कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। ह्यूमन रिसोर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स जो है तो मतलब ह्यूमन की बात अगर करी जाए तो एजुकेशन लेवल से डिफर कर सकते हैं, एज से डिफर कर सकते हैं, क्योंकि सबकी एज तो एक जैसी होगी नहीं, कुछ बूढ़े होंगे, कुछ अभी नए उम्र के होंगे, ठीक है, तो अलग अलग एज होती है, सेक्स भी अलग होता है, कुछ मेन होंगे कुछ फीमेल होंगी, ठीक है, तो सब पे ही अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीपेस्ट गोल्ड माइन ऑफ द वर्ल्ड, तो डीपेस्ट गोल्ड माइन कौन सी है विश्व की, तो ये है कोलार गोल्ड माइन, मतलब यहाँ पर इनमें से अगर ऑप्शन देखा जाएगा तो कोलार गोल्ड माइन जो है वो डीपेस्ट गोल्ड माइन है वर्ल्ड की। नेक्स्ट पे आते हैं 22nd में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस, तो सबसे ज्यादा जो राइस का प्रोडक्शन होता है वो किस कंट्री में होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये होता है चाइना में। कहाँ पर होता है, चाइना में होता है इनमें से, ठीक है, मतलब इनमें से बात करी गई है। नेक्स्ट पे आते हैं पेट्रोलियम रेफर टू एज ब्लैक गोल्ड, तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है पूछा गया, तो ब्लैक कलर का है ऐसा गलत है, येलो कलर का है भी गलत है, वैल्यूएबल है, ठीक है, मतलब काला तो है कलर तो ब्लैक है लेकिन गोल्ड इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 24th में कहा गया विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा जो चाय का प्रोडक्शन होता है तो वो कहाँ पर होता है, भारत में होता है असम में। कॉफी में अगर देखा जाए तो कॉफी में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर है, तो वो कर्नाटका में है, ठीक है, ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें कहा गया रियरिंग ऑफ कैटल along with raising द ऑफ क्रॉप ऑन द सेम फील्ड, तो देखिए सेम फील्ड पे अगर हम लोग कैटल की रेयरिंग भी कराते हैं और क्रॉप भी रेज कर रहे हैं, मतलब साथ ही साथ सेम फील्ड तो नहीं कह सकते, साथ ही साथ जब ये काम किया जाता है तो उसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस थे पूरे इस ज्योग्राफी सेशन के, इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो हम लोग ने पहले से ही प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे, बाकी की प्लेलिस्ट ले जो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं उसको जरूर फॉलो करिएगा। अभी के फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।